नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान के चुनावों का शोर चल रहा है। और इन शोर के बीच में एक जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से भी आ रही है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड को लेकर जो ईडी ने कार्रवाई की है उसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सियासी हलचल तेज हो गई है और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगातार इस कार्रवाई को लेकर इसकी आलोचना की जा रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी हार से घबराकर अब ईडी का सहारा ले रही है। राजस्थान के रण में जहां राहुल गांधी चुनाव प्रचार के मैदान में डटे हुए हैं, वहां पर उन्होंने सीधा पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। तो चलिए देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। मैंने कहा, शुरुआत में कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। तो होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। मीडिया का काम 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का। कभी आपने मीडिया में किसी गरीब किसान को बोलते हुए देखा? कभी आपने किसी मजदूर को बोलते हुए देखा है कि भैया मुझे तो मतलब मैं तो मर रहा हूं? सोशल मीडिया में दिख सकता है मगर टीवी पे आपको नहीं दिख सकता। मंडी के सामने भूखे मर जाएं, टीवी पे नहीं आएंगे। टीवी पे आपको ऐश्वर्या राय दिखेगी, अमिताभ बच्चन दिखेगा, शाहरुख खान दिखेगा, क्रिकेट मैच दिखेगा। मगर जो सचमुच में देश की पीड़ा है, देश का जो दर्द है, वो टीवी में आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि टीवी आपका है ही नहीं। टीवी अदानी का है, तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। तो ये थे राहुल गांधी, जो राजस्थान के रण में गिन गिन कर यहां पर मोदी पर वार कर रहे हैं। ना सिर्फ मोदी पर बल्कि अमित शाह भी आज उनके निशाने पर थे। तो आपने सुना किस तरह से यहां पर एक एक करके उन्होंने गिनाए कि किस तरह से यहां पर आपके दुख और पीड़ा को नहीं दिखाया जाता, टीवी पर 24 घंटे दिखाया जाता है तो सिर्फ क्रिकेट मैच या फिर आपको एक ही चेहरा नजर आएगा और वो चेहरा किसका है ये सब जानते हैं। और यहां पर गोदी मीडिया पर उन्होंने ये निशाना साधा। आपको बता दें कि जो नेशनल हेराल्ड का पूरा जो मामला है वो 2008 में ये मामला शुरू हुआ था, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। और आपको बता दें कि जो पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसको लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई घंटों ईडी पूछताछ भी कर चुकी है। इधर 750 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है और जिसमें एक आईटीओ पर स्थित जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, जो दफ्तर है, उसे जब्त किया गया है। साथ ही साथ लखनऊ के केसरबाग में मॉल स्थित जो जमीन, जो वहां पर ऑफिस था, उसे भी जब्त किया गया है। जो कुल संपत्ति बताई जा रही है वो 750 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हो चुका है, लेकिन अभी राजस्थान और तेलंगाना में मतदान बाकी है। राजस्थान में भी यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जो हवा बह रही है, उसकी घबराहट की वजह से यहां पर अब ईडी को सामने लाया गया है और ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की 750 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। और उसके बाद राहुल गांधी का यह बयान भी सामने आया है और इससे पहले यहां पर एक और बयान राहुल गांधी का खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। चलिए राहुल गांधी का वो बयान भी सुन लेते हैं। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो राहुल गांधी ने यहां पर किसी का नाम नहीं लिया। जो सोशल मीडिया पर एक शब्द
ट्रेन कर रहा था, लगातार लोगों की जुबान पर था, सिर्फ उस शब्द का इस्तेमाल किया है और यह शब्द जो है वो बीजेपी को काफी चुभ गया है और इस शब्द को लेकर अब बीजेपी मुद्दा बना रही है और निशाने पर है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी की जो रफ्तार है, जो वार है, जो आक्रामकता है, उसे बीजेपी रोक नहीं पा रही है। इन 5 राज्यों में राहुल गांधी ने जिस रफ्तार से कांग्रेस को मजबूती दी है और जिस रफ्तार से वो एक के बाद एक बीजेपी की रणनीति को फेल कर रहे हैं, उससे बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो राहुल गांधी की आंधी को रोके तो कैसे रोके। और कांग्रेस लगातार यहां पर 5 राज्यों में अपनी जीत का दावा कर रही है। अभी राजस्थान में मतदान बाकी है, 25 नवंबर को वहां पर मतदान है, लेकिन उससे पहले कल शाम तक चुनाव प्रचार का जो दौर है वो थम जाएगा। लेकिन उससे पहले यहां पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के मैदान में पूरी ताकत लगा दी है और राहुल गांधी एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से जो ये बयानबाजी हो रही है और ईडी को लेकर जहां पर जो हमलावर है, क्योंकि ईडी और बीजेपी दोनों का कनेक्शन, यहां पर कांग्रेस का साफ कहना है कि ईडी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर यहां पर मोदी के इशारे पर ही ईडी काम करती है और जब उसे अपनी हार नजर आ रही है तो उसने फिर से ईडी को आगे कर दिया है। लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। इसको लेकर यहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनका भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ दिन के लिए हमें और ईडी सीबीआई जितने भी जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उनकी डोर हमारे हाथ में आ जाए तो हम भी बता देंगे कि कैसे सत्ता चलती है। राजस्थान में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब यहीं है, छत्तीसगढ़ में सब हैं, कर्नाटक में सब आ जाएंगे, हिमाचल में भी अब जाएंगे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं जाएंगे। बस बाबा बालकनाथ जी के 52 करोड़ कहां से आए? ये हवाला क्यों हो रहा था? ये सिरसा जी गुरुद्वारा का अकाउंट यूज कर रहे थे, काले धन को इधर से उधर कर रहे थे। ये क्या हो रहा था? ये तोमर जी का बेटा गांजे की खेती के लिए 10,000 करोड़ कहां से लाया? कैसे वहां कनाडा में भेजे उसने? कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स? जी हाँ, कर्नाटक चुनाव के दौरान भी ईडी काफी सक्रिय थी और आपने जिस तरह से देखा इन 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ईडी की सक्रियता देखी गई। लेकिन ईडी की सक्रियता सिर्फ यहां पर विपक्षी नेताओं पर क्यों होती है, यह बड़ा सवाल। और लोग भी अब इसे समझने लगे हैं कि यहां पर ईडी के निशाने पर हमेशा विपक्ष के नेता ही क्यों होते हैं, विपक्षी पार्टियां क्यों निशाने पर होती हैं ईडी के, और जबकि सत्ता पक्ष में अगर ईडी यहां पर कार्रवाई करती है तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो विपक्ष में होने के बाद अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सभी कार्रवाई, सभी एक्शन जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कांग्रेस बार बार, अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुलकर आप सफेद हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई दाग नहीं होता। इसको लेकर भी कांग्रेस कई बार यह आरोप मोदी सरकार पर लगा चुकी है और लगातार आज जो नेशनल हेराल्ड को लेकर जो कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, उसको लेकर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी तंज कसा है, निशाना साधा है मोदी सरकार पर और इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। तो उन्होंने क्या कुछ लिखा है, चलिए हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजेएल की संपत्ति को जब्त करने की खबरें मौजूदा चुनावों में भाजपा की घबराहट का स्पष्ट संकेत है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हार को देखते हुए भाजपा सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर महसूस कर रही है। आगे लिखते हैं, यह प्रयास भी विफल होगा और भाजपा चुनाव में हार जाएगी। भाजपा प्रतिष्ठान द्वारा चुनावों के दौरान एजेंसियों के दुरुपयोग का यह तरीका नया नहीं है और अब ये पूरे देश के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया है। तो पूरी तरह से उजागर हो गया, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो ईडी कर रही है वो गलत तरीका है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और यहां पर उनके निशाने पर बीजेपी है। साफ तौर पर नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका पर गर्व है। हमें अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पंडित नेहरू का कथन याद आता है, स्वतंत्रता खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। हम उन आदर्शों के लिए लड़ना जारी रखेंगे जिन पर हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस नापाक खेल को समझने में भारत के लोगों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है।
तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका साफ तौर पर यहां पर कहना था कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से यहां पर कहे कि नाइंसाफी है, इसे इंसाफ नहीं ठहराया जा सकता। वो भी उस वक्त जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और यहां पर राहुल गांधी और पूरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो चुनावों में बिजी हैं। उस वक्त नेशनल हेराल्ड यहां पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और नेशनल हेराल्ड जो एजेएल जिसका संचालन कर रही थी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का जो प्रकाशन था वो 2008 में ही बंद हो गया था। फिर 2010 में यहां पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया और उसमें एजेएल को जो था उसका विलय कर दिया गया। और ये 90 करोड़ का कर्ज यहां पर नेशनल हेराल्ड पर बताया जाता है और कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो 90 करोड़ का कर्ज था उसे कहीं ना कहीं इधर उधर लेन देन किया गया है और इसमें आरोपी जो बनाया गया है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बनाया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में 78% की हिस्सेदारी जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है, इसलिए इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है। और आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड की जो 750 करोड़ की संपत्ति है उसे जब्त कर लिया है। उसी को लेकर ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और कहा है कि ये ईडी का गलत इस्तेमाल है और ईडी लगातार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये नाइंसाफी है। और उनका इसके खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अब देखना होगा कि जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे तब उसके बाद यहां पर अगर कांग्रेस जीतती है तो ऐसे में उसके बाद बीजेपी का क्या रिएक्शन। लेकिन फिलहाल यहां पर जो हार का जो संकट है वो बीजेपी पर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है और उसी बौखलाहट में अब ईडी का सहारा लिया जा रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।